हेलो बच्चों, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही दिखाई दे जाएगी कि मेरा सॉल्यूशन कैसे मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का आपको बुक में डायग्राम दिया हुआ है। अगर डायग्राम ना दिया हो तो कैसे ड्रॉ करना है कि वो हमें आना चाहिए, इसलिए हमने इसका डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया है। क्या कहता है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। क्या शब्द यूज़ किया है? इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। सपोज ये लाइन सेगमेंट हमने ले लिया है, लाइन सेगमेंट AB है, इस पर क्या है AD। अगर ये एक AD क्या है, ये परपेंडिकुलर एंड BC, AB हमारा लाइन सेगमेंट था, हमारे पास दिया गया है लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर में ये परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर है AD एंड BC। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर मीन्स कि क्या क्या गिवन है हम लिख लेंगे। हम इंफॉर्मेशन पहले हम गिवन क्या दिया हुआ है, AD इजकल टू BC। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, लाइन सेगमेंट शो डैट CD, अब CD कर रहा है तो C से D को ज्वाइन कर दीजिए, आप C से D को ज्वाइन कर दीजिए। और परपेंडिकुलर एक तो शब्द यूज़ किया उसने इक्वल, तो AD इजकल टू BC, AD इजकल टू BC इक्वल। परपेंडिकुलर क्या बनाते हैं, ऑलवेज बनाते हैं 90 डिग्री। हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, इसलिए लिखा है परपेंडिकुलर। 90 नहीं लिखा, बच्चे समझने के लिए, जिन बच्चों को मालूम होगा वही क्वेश्चन को कर पाएंगे। परपेंडिकुलर इट मीन्स कि क्या दिया इसने, एंगल DA और ये पॉइंट ले लिया हमने O, DAO इज इक्वल टू एंगल CBO 90 दिया, क्योंकि हम इसको अलग अलग भी लिख सकते थे, ऐसे लिख रहे हैं DAO एंड CBO इजकल टू 90 डिग्री। ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन, यहाँ ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अब हमें प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट बाई AB क्या करना है, शो डैट CD जो है ये लाइन बाइसेक्ट्स करती है AB को। मीन्स कि हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ डैट OA इजकल टू OB। तभी तो होगा कि ये बाइसेक्ट AB को बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स OA इजकल टू OB प्रूफ करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपके पास गिवन है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको ना मालूम हो। क्या क्या है हम लेंगे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कैसे हम लेंगे, ट्रायंगल ODA, हम उल्टा ले चलते हैं, ODA एंड ट्रायंगल OCB। इन दो ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे। पहले हमने इन क्वेश्चंस को करने से पहले ऑलवेज हम दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। हम क्या लेंगे, हम इन ODA एंड ट्रायंगल OCB। अब लिखेंगे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने जो 4 थ्योरम पढ़े थे, क्या क्या था हमारे पास, साइड रूल, साइड रूल, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड रूल। इन चारों में से कौन सा यहाँ पे हमारे पास फिट बैठता है कि हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम, पहले हमने ट्रायंगल लिया गया ODA लिया है, इसमें क्या दिया हुआ हमें, AD लिखें या DA लिखें, बात देखिए, AD इज इक्वल टू BC, ये होगी हमारे पास गिवन, लिखेंगे यहाँ पे हम गिवन है ये, और ये क्या है, हमारी साइड दी हुई है। दूसरा, जब ये इसने कहा ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, इट मीन्स ये दोनों लाइन है, हमने ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर 90, इट मीन्स दोनों लाइन के पैरेलल लाइन सही हमारे पास। जब पैरेलल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन है अगर हमारे पास ये और ये ट्रांसवर्सल जब बनता है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं हमारे पास में।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा, क्योंकि ए डी यहाँ लिखेंगे हम, ये हमने आपको समझाया यहाँ पे, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ सी बी कैसे है इक्वल, लिखेंगे ए डी पैरेलल टू सी बी, देयरफॉर दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तीसरा एंगल डी ए ओ, यहाँ पर गिवन है डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, ये गिवन था। तो क्या हो गया हमारे पास, अब यहाँ पर हम मेज़र करें, साइड साइड इसके इक्वल हो गई, साइड एंगल, ये एंगल इक्वल हो गया, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो एंगल साइड एंगल, यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है हमारे पास में, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल रूल से हमारे पास ये क्या हो रहा है, हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो लिखेंगे हम एंगल साइड एंगल रूल से हमारे पास ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे हम, कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होनी चाहिए हमारे पास में, क्योंकि हमें मालूम है एंगल ओ और एंगल ओ ये वर्टिकल अपोजिट एंगल दोनों हमारे पास ये। तो हम इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एंगल ओ पहले लिखें हम, ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ, तो आएगा ओ के इक्वल हो गया ओ। अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बी, ओ बी और सी लिखेंगे फिर हम। अब हम यहाँ चेक करेंगे हमने जो लिखा सही लिखा या नहीं लिखा। एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, वर्टिकल अपोजिट एंगल दोनों हमारे पास, ए इक्वल टू बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, डी इक्वल टू एंगल सी। इट मीन्स हमने जो लिखा है यहाँ पे, ये हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया। जब हमने बताया जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, इट मीन्स वो ट्रायंगल उस पूरे ट्रायंगल को अपने अंदर में छुपा लेगा वो। तो जब ये पूरा ट्रायंगल इसको ऊपर कवर कर लेगा, इट मीन्स कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसको लिखने का तरीका होता है सी पी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल। सी पी सी टी से हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है ये दोनों हमारे पास ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल के। तो बाई सी पी सी टी हमारा ये प्रूफ हो गया कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। देखो हम कह सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी क्या कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन सॉल्व आपका। तो ये 4 रूल को ध्यान में रखते हुए सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जो कहा था क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पर गिवन है, साइड यहाँ पर दे रखा है। तीसरा पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, उसमें हमें मालूम होता है हमारे पास ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट के ऊपर में। तो लाइन सेगमेंट अगर ये परपेंडिकुलर है, लाइन सेगमेंट ये 90 है, इट मीन्स कि दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन है ये, और ये इसका एक ट्रांसवर्सल बन जाएगा हमारे पास। ट्रांसफर बन गया तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो हमने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा है, तो लाइन्स एंड एंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करना आना चाहिए कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर का इक्वल दे दिया गया है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि कैसे सॉल्व करें, तीसरा पार्ट कहाँ से निकालें हम। तो थर्ड पार्ट निकालने का तरीका यही है कि हमें ये सारे रूल्स मालूम होने चाहिए। पहली बात हमें रूल्स मालूम होंगे तो फिर उसको हम क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन में हम घूमते रहेंगे। फिर इसको नोट डाउन करो बच्चों।
सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसको हम समझते हैं। सेम क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसी के कॉन्सेप्ट को इसमें भी लगाना पड़ेगा। क्या कहता है क्वेश्चन में, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। एक L है एक M है, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। एक P एंड Q, एक P है एक Q लाइन है। शो डैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन है P पैरेलल टू Q और L पैरेलल टू M एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। जब लाइन पैरेलल लाइन दी गई हो और ट्रांसवर्सल दिया गया हो उसमें इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन पैरेलल लाइन शो डैट, तो AC क्या है, इसमें AC दिया गया यहाँ पे, ये हमें इसको समझना पड़ेगा। AC गिवन नहीं है कि AC ट्रांसवर्सल है, हमें यही इसका कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का मेन जो क्रक्स है इस क्वेश्चन में समझने वाला वो यही है बच्चों को, कि लाइंस तो पैरेलल दे दी गई हैं, अब एंगल AC को कैसे ट्रीट करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन का हमें प्रूफ करना है ABC और CDA। तो सबसे पहले आपको ये बच्चा समझना चाहिए, हमने लिया लाइन L और लाइन M, ये दोनों लाइन है हमारे पास, दोनों पैरेलल हैं और AC इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से। तो क्या बनेगा इसमें, L और M जब पैरेलल लाइंस हैं और आपका AC ये आपका एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल में क्या बनेगा, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए दोनों आपके, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हमारे पास L और M के अंदर में। तो L लाइन है M लाइन है AC, अगर हम इसको ऐसे समझें AC को एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या बनेगा हमारा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे एंगल हमारे पास। अच्छा, ये तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा क्या कहता है, ये LM के बारे में बात होगी पूरी। अब कहता है PQ लाइन भी पैरेलल है हमारे पास। PQ क्या है, PQ और ये इसका ट्रांसवर्सल AB, ये लाइन होगी आपके पास PQ। इसी से आप खुद समझोगे आप, PQ लाइन ये है, P और Q। अब इस ट्रायंगल में ये और ये क्या बनेंगे हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। इस लाइन में लाइन पैरेलल है, ये एंगल, ये लाइन पैरेलल है ट्रांसवर्सल, ये एंगल जो है हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल, इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास एंगल में। तो आपने क्या देखा, ABC पूछा गया था, ABC में एक एंगल ये यहाँ आ गया, दूसरा एंगल ये यहाँ आ गया, और AC दोनों है ट्रायंगल में, AC और AC दोनों आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया, क्वेश्चन ख़त्म आपका। यहाँ पे एंगल साइड और एंगल साइड एंगल से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको लिखते हैं कैसे, वो हम बताते हैं अब। तो आपके सारे इन्फॉर्मेशन इसी क्वेश्चन में छुपी हुई थी, कहीं से भी कुछ अलग से इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को ये क्वेश्चन सबसे टिपिकल लगता है देखने में। ये कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल ले लिए हमने। अब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, हमने कैसे निकाला इसको, L पैरेलल टू M,
गिवन है ये। अच्छा, अब दूसरा एंगल क्या निकाला हमने, सी ए सी बी। इस ट्रायंगल में क्या आएगा हमारे पास, ए सी बी इज इक्वल टू सी ए डी। क्या लिखेंगे इसके हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे, पी पैरेलल टू क्यू दिया हुआ हमें, उससे आ गया। और ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर में। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल साइड एंगल। यहाँ तो हमने लिखा एंगल साइड, लेकिन हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल रूल से, क्योंकि हम लोगों ने 4 रूल पढ़े थे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल और साइड। इन दो में से किसी से भी आप इसको कह सकते हो कि हमारा कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि 2 एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है हमारे पास, लेकिन इसको लिखेंगे हम एंगल साइड एंगल के ऊपर में। क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल से हमारा ट्रायंगल रूल से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, ए बी सी और ए डी सी। हमसे पूछा क्या गया है, सी डी ए और ए बी सी। ए बी सी तो लिखेंगे हम, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब एंगल ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, यहाँ लिखेंगे हम सी। और बी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर, क्योंकि ये एंगल खाली ये 2, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, डी तो बी के बराबर हो जाएगा हमारे पास, बी। अब ये सी यहाँ पर है, इसमें क्या बच गया आपके पास, सी, ये डी आएगा, ये आएगा आपका सी डी। अब ए बचा क्या, ए और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए है, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए के बराबर है यहाँ पे। तो हमारा क्या हो गया, लिखा कुछ भी हो यहाँ पे हमारे पास, जब प्रूफ करेंगे उसको हमें समझना चाहिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब साइड की बात कर लेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, इसके बराबर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बी सी डी ए के, बी सी डी ए के बराबर है, और सी ए सी के बराबर है, सी ए सी के बराबर है, जो हमने लिखा था ये बराबर। तो हमारा ये ट्रायंगल इस तरह से ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, प्रूफ। तो ट्रायंगल के किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसके लैंग्वेज को ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आपका गलत होने का चांस ही नहीं है, और क्वेश्चन बहुत आसान नज़र आएगा, क्वेश्चन बहुत ईजिली होने वाले हैं। ये 4-5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ट्रायंगल कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। सारे टॉपिक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको समझें, और मैथमेटिक्स को टेंशन रूप ना पढ़ें, उसको एज ए खेल की तरह पढ़ें कि ये कोई गेम खेल रहे हैं हम, उस तरह पढ़ाई करोगे तो मैथमेटिक्स कहीं से भी आपको डिफरेंट नज़र नहीं आएगी। सिर्फ बेसिक क्लियर होनी चाहिए हमारे पास में। और बच्चे क्या करते हैं, तेज़ी में पढ़ जाएँ क्वेश्चन को, एल एंड एम आप पैरेलल इतना, ये पैरेलल। अब पैरेलल क्या है, पैरेलल में ट्रांसवर्सल बनेगा, उसको कैसे करना है, उन चीज़ों को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, एक लाइन को, एक शब्द को, क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। अब प्रूफ भी कर दिया आपने, ए बी सी, और लिखते समय पूछा क्या, सी डी ए। हमने यहाँ पे लिया ए डी सी लिया, जानबूझ के ए डी सी लिया था कि प्रूफ में सी डी ए। कैसे लिखेंगे इसको हम, तो एंगल ए सी के बराबर हो जाएगा, बी इसके बराबर, ए सी के बराबर। तो इस तरह से इसको हमें समझते हुए क्वेश्चन को करना है।